हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्या पॉइंट। मैं राजेश सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग सीटेट का पेपर लगाएंगे। प्रीवियस ईयर पेपर कौन सी डेट का है ये देख लीजिए। ये डेट है हमारी 20 तारीख है, 12वां महीना 2021 का है। ठीक है, 150 क्वेश्चन हैं। टोटल मार्क्स 150 हैं, 150 क्वेश्चन हैं। ठीक है, और टाइम भी हमारा 150 मिनट्स होता है। ये पेपर 1 है, इंग्लिश हिंदी। जिन बच्चों ने पेपर 1 में इंग्लिश चुनी थी और दूसरे में पेपर हिंदी, तो ये वो पेपर है। तो ये चाइल्ड डेवलपमेंट पेडालॉजी। ठीक है, तो इस सब्जेक्ट में आपको जब हम लोग सीटेट देते हैं तो हम लोग को ये ध्यान रखना चाहिए कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो सब आंसर हम लोग को करने चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि कोई बच्चा पास ना हो रहा हो, तो सब करोगे तो उसके भी मार्क्स मिल जाएंगे, आपका मार्क्स कटेगा नहीं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। और पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ द डेवलपमेंट। तो देखिए यहाँ पे नोट लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ, मतलब ऐसे निगेटिव इसमें ढूंढो आंसर जो नॉट, मतलब कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रिंसिपल ऑफ द डेवलपमेंट। इसमें कौन सी ऐसा ऑप्शन है जो डेवलपमेंट का प्रिंसिपल नहीं है, वो बताना है नोट वाला आंसर। तो इसमें नोट का ही ऑप्शन होगा, जो गलत ऑप्शन होगा वही अपना आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ नोट लिखा हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। तो पढ़िए, development occurs along a single course and is not unidimensional. Development proceeds from the top down and from center towards. Uh, development is influenced by both nature and nurture. सही बात है, बिल्कुल ठीक बात है। डेवलपमेंट occurs in socio cultural context. ओके, ठीक बात है। हिंदी के बच्चों हिंदी पढ़ लीजिए। इनमें से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। विकास एक धारणीय और एक आयामी होता है। ठीक है, एक आयामी होता है तो गलत बात है, एक आयामी नहीं तो मल्टी डायमेंशनल होता है। तो ये निगेटिव अपना ऑप्शन है, यही अपना आंसर है। ठीक है, यू आर नोट पूछा था, नहीं है ये पूछा है ना, नहीं है। ठीक है, तो यही नहीं है। बाकी विकास ऊपर से नीचे और केंद्र से बाहर की ओर होता है, सबको पता है। सेफेलोपोडल होता है एक एप्रोक्सीमोडल। ठीक है, तो सेफेलोपोडल कौन सा होता है जो विकास सर से पैर तक जाता है। प्रॉक्सी कौन सा होता है जो अपना मतलब सेंटर से बाहर की ओर जाता है, केंद्र से बाहर की ओर। ठीक है, ये होता है। और क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए, सेफेलोपोडल प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल इन द स्फीयर ऑफ। ठीक है, शीर्षगामी सिद्धांत विकास के किस क्षेत्र पर लागू होता है। गामक विकास, भाषा विकास, संज्ञानात्मक विकास या नैतिक विकास। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए। जो विकास होता है सर से पैर की तरफ, तो ये मोटर डेवलपमेंट में हो जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है, गामक विकास। ठीक है, लैंग्वेज से कोई मतलब नहीं है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट से भी नहीं, मॉरल डेवलपमेंट से भी नहीं। ठीक है, तो ये हो जाएगा मॉरल मोटर डेवलपमेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, इज ए सेंसिटिव पीरियड pertaining टू लैंग्वेज डेवलपमेंट। बताइए कौन सी। प्रीनेंटल पीरियड, जन्म पूर्व की समस्या। ठीक है, समस्या बोल रहा हूँ। एक्चुअली टाइम अपना हो चुका है, 12:51 हो चुके हैं, रात का समय ये। मैं आप सभी के लिए पेपर करा रहा हूँ क्योंकि टाइम बचा नहीं है, एडमिट कार्ड आ चुके हैं तो इसीलिए। ठीक है, चलिए नींद में नहीं हूँ मैं। देखिए, जन्म पूर्व का समय। ठीक है, या फिर अपना ये अर्ली चाइल्डहुड पीरियड। अर्ली चाइल्डहुड पीरियड की एज होती है 2 से 6 वर्ष। ठीक है, मिडिल चाइल्डहुड की होती है 7 से 12 वर्ष, उसकी होती है 13 से 18। ठीक है, एडोलेसेंस की। तो ये देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा सेंसिटिव पीरियड का। ठीक है, अर्ली चाइल्डहुड, ये अपना आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा है अपना 3। ओके, भाषा विकास के संदर्भ में संवेदनशील अवस्था कौन सी है। प्रारंभिक अवस्था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, occurs within the family when children first learn their individual identity, acquire language and development initial cognitive skills। बताइए, ये लिखा हुआ है, परिवार में आरंभ होने वाली वो प्रक्रिया जिसमें बच्चे अपनी व्यक्तिगत पहचान जानना शुरू करते हैं, भाषा सीखते हैं और आरंभिक संज्ञानात्मक संज्ञान संज्ञानात्मक कौशल विकास करते हैं, क्योंकि करते हैं क्या कहलाता है बताइए। प्राइमरी सोशलाइजेशन, सेकेंडरी सोशलाइजेशन, लेटेंट सोशलाइजेशन या फिर एक्टिव सोशलाइजेशन। तो ये हमारा कहता है प्राइमरी सोशलाइजेशन में आ जाता है, प्राइमरी में हमारे परिवार आ जाता है। ठीक है, प्राइमरी सोशलाइजेशन में। क्वेश्चन नंबर 5,
अकॉर्डिंग टू द थ्योरी, हाँ इसमें हाँ ठीक है, प्राइमरी सोल्यूशन। अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ लॉरेंस कोलबर्ग, एट विच लेवल स्मॉल थिंकिंग इज बेस्ड ऑन टेकिंग इनिशियल पर्सपेक्टिव ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर नैतिक चिंतन शुरुआती सामाजिक परिपेक्ष पर आधारित होता है, बताइए। पूर्व पारंपरिक चरण, उत्तर पारंपरिक चरण, और या फिर दूरस्थ। ठीक है, तो कौन सा होगा? प्री कन्वेंशनल होगा, कन्वेंशनल होगा, पोस्ट कन्वेंशनल होगा, या लेटर कन्वेंशनल होगा? तो ये कन्वेंशनल होगा, कन्वेंशनल। ठीक है, पारंपरिक चरण। फ्रॉम ए पियाजे रेस्पेक्शन, पियाजे के सैद्धांतिक दृष्टिकोण से नई सूचना को अपने मौजूदा ज्ञान में शामिल करने को क्या कहते हैं? ठीक है, फ्रॉम ए पियाजे perspective, the process of taking new information to the existing body of knowledge is called accommodation, socialization, assimilation या फिर organization। तो इसको क्या बोलेंगे? assimilation। ठीक है, पुराने ज्ञान से नए ज्ञान में जोड़ के जो करते हैं उनको accommodation कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, मीना has begun to use words and started understanding the words represent objects. She is also beginning to reason logically through the cannot perform conservation according to Jean Piaget. Which stage of cognitive development is Meena in? कौन सी cognitive stage में है वो? मीना अब शब्दों का प्रयोग करने लगी है तथा ये समझने लगी है कि शब्द वस्तुओं के प्रतीक हैं। अब तर्क करने लगी है, परंतु प्रत्ययों का संरक्षण और क्रमबद्धता नहीं कर पाती। मीना पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था पर है? ठीक है, कौन सी है बताइए? प्री ऑपरेशनल है, फॉर्मल है, सेंसरी मोटर है, या फिर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल है? तो ये हो जाएगा अपना प्री ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, द कॉन्सेप्ट ऑफ जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट हैज बीन प्रपोज्ड बाय, किसने दिया था जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट? तो ये हमारे लेव वाइगोस्की ने दिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, विच स्टेटमेंट करेक्टली लेस आउट द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ लेव वाइगोस्की थ्योरी? लर्निंग इज अ unconscious process, learning is a society activity, learning is genetic programmed, learning is discontinuous process that occurs in 4 stages। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना लर्निंग इज ए सोसाइटी एक्टिविटी, सोशल एक्टिविटी। ठीक है, अधिगम एक सामाजिक क्रिया है। क्वेश्चन नंबर 10, एन एग्जांपल ऑफ पेडागोजिकल स्ट्रेटजी। एक तो इंग्लिश ऐसे लिखते हैं पेडागोजिकल स्ट्रेटजी that what promote meaningful learning is regular individual competitions, use of verbal punishment, uniform rigidity। देखो rigidity तो नहीं होगा। ठीक है, मौखिक खंड का प्रयोग, ये भी नहीं होगा। दंड का प्रयोग, एक रुकी, केवल अधिगम के मूल्यांकन, फोकसिंग ऑन असेसमेंट for learner rather than only the assessment of learning। यही होना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक बैठ रहा। क्वेश्चन नंबर 11, पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड भी देखते चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग डेवलपमेंट थ्योरी advocates the cognitive development proceed symbolic language development in a child? Piaget cognitive development theory, Vygotsky social culture theory, erection theory of physiology डेवलपमेंट, बंदूरा सोशल, क्या लिखा है? एरिक्सन का मनोविज्ञान सामाजिक सिद्धांत, वाइगोस्की का सामाजिक संस्कृति सिद्धांत, पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, या बंडूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पियाजे। ठीक है,
Which of the following is not an effective practice adopted by teacher in classroom to address gender stereotype? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? Contour gender bias, separate seating arrangement for boys girls in the class, discussion on gender discrimination, use of the example of the shows boys and the girls is non-conformist role. ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा, सेपरेट करना बॉयज गर्ल्स को. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, बड़ा सा है. Pero helps her father in his carpentry shop, where the successful measures wooden blocks using techniques taught by her father. She is recently admitted to a public school under EWS scheme, where she is unable to cope up with the academic demands. Especially in this situation, the teacher should tell Pero that she does not have the ability to study, give tests and encourage repeated drill and practice. Free care contextualize the curriculum and study material for Pero, integrating her mathematical experience gained outside the school. Ask Pero to keep her knowledge gained at home, separate the knowledge gained in the school. तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? Separate the she is not able to study. ये तो नेगेटिव बात कर रहा है. ठीक है, गिव टेस्ट एंड इंकरेज रिपीटेड ड्रिल, प्रैक्टिस पे नहीं, इतना भी नहीं कराना है. ठीक है, ये देखिए, ask parent to keep her knowledge gained at home separate और knowledge gained in the school, ये गलत बात है. ये है अपना आंसर, पॉजिटिव है पूरा. आउटसाइड द स्कूल, एक्सपीरियंस, जहाँ पे जगह एक्सपीरियंस वर्ड्स है पॉजिटिव. आउटसाइड द स्कूल मतलब कोई भी नॉलेज हो आपकी जो आप लेते हो, उसको जोड़ते हो बाहरी दुनिया से, एक्सपीरियंस करते हो, तो वो ज़्यादा बेहतर है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 हो गया. क्वेश्चन नंबर 14 पे आओ. आज मैंने वीडियो बनाने पे काफ़ी टाइम हो गया, रात के 1 बज रहे हैं इस समय, और मुझे क्या चाहिए, कुछ भी तो नहीं चाहिए, आपका सपोर्ट चाहिए खाली. ठीक है, अच्छी लगे वीडियो आप सपोर्ट करिए, मैं वीडियो और देता रहूँगा. ऐसी एग्ज़ाम आ गया, अपनी तैयारी करिए, जिनका एडमिट कार्ड नहीं आया वो भी तैयारी करिए, जिनका आ गया उनको ऑल द बेस्ट. अच्छे से पेपर देना. CDP एक ऐसी सब्जेक्ट होती है जिसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करोगे. ये अपने बेसिक पे होती है, आपकी समझ पे बनेगी पेपर पूरा, तो आप अच्छा करोगे. तो इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 14 पढ़िए. सेंसिटिविटी टू द साउंड रिदम्स एंड मीनिंग ऑफ द वर्ड कैरेक्टराइज विच टाइप ऑफ इंटेलिजेंस? इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल, लिंग्विस्टिक या स्पेशल? ध्वनि, लय और शब्दों के अर्थ के प्रति सचेतना किस वृद्धि के मेल है? बताइए. इसमें हो जाएगा कौन सा, भाषिक या फिर स्थानिक? बताइए. मेरे हिसाब से तो लिंग्विस्टिक सही रहेगा. इंटरपर्सनल देखो ऐसा होता है, जब आप किसी डॉक्टर के साथ बैठे हो, आप बात कर रहे हो, अपनी बीमारी बता रहे हो, समझ रहे हो, आप दोनों एक दूसरे से अच्छे से कर पा रहे हो इंटरेक्ट, तो इंटरपर्सनल में आता है. वो आपके बारे में कुछ जानते हैं, आप उनके बारे में जानते हो. इंटरपर्सनल होता है, इंटरपर्सनल वो होता है जैसे आप अपने से ही बातें करते हो, तो अपने बारे में ज़्यादा जानते हो, समझते हो, तो इंट्रापर्सनल. ठीक है, लिंग्विस्टिक होगा यहाँ पे. इन सोशियो कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम, in a socio-constructivist classroom, which method of assessment would be preferred? Collaborative project, objective question, having one word answer, standardized test. तो ये standardized test की बात करनी नहीं है अपने को, नेगेटिव हो जाता है. टेस्ट बेस्ड ऑन मेरी रिकॉल. ठीक है, मात्र स्मरण की बात नहीं करना है, नेगेटिव है. ठीक है, आज़ादी शिक्षा, ये भी गलत बात है, गंदी बात. ठीक है, कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स ये करना है. ठीक है, सही आंसर. क्वेश्चन नंबर 16. द कंटिन्यूअस एस्पेक्ट इन द कंटिन्यूअस एंड कंप्रेहेंसिव एवेल्युएशन implies continuous observation and support to children during teaching, learning, employing different tools. हाँ ठीक ही बात है, अभी आगे पढ़ लो. पॉजिटिव जहाँ आपको दिखे ऑप्शन, तो 100% वो तो होता नहीं आंसर, क्या पता उससे भी ज़्यादा कोई अच्छा सा हो जाए पॉजिटिव. ठीक है, तो उसमें देखना पड़ता है, ज़्यादा पॉजिटिव भी होता है और जो सही बैठता है वही अपना आंसर होता है. ठीक है, तो आगे पढ़िए क्या लिखा है उसमें. क्वेश्चन नंबर 16.
कंटिन्यूअस कंपेरिजन ऑफ लर्न परफॉर्मेंस विद वन अनदर थ्रू मार्क्स ग्रेड्स। गलत बात, गंदी बात। ठीक है, कंडक्टिंग फॉर्मल पेपर पेंसिल टेस्ट इन द फिक्स्ड इंटरवल थ्रू आउट द एकेडमिक सीजन। गलत। पीरियडिक टेस्टिंग ऑफ चिल्ड्रेन टू देयर एबिलिटी ऑफ द मेमोराइजेशन। जहाँ पर ये याद करने की बात आ जाता तो बिल्कुल नेगेटिव, तो ये अपना ऑप्शन पॉजिटिव था, तो ये आंसर हो गया। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 17, स्टूडेंट शुड बी इनकरेज्ड टू सेट कौन सा मास्टरी ओरिएंटेड, फेलियर ओरिएंटेड, फेलियर एक्सेप्शन। यहाँ पे असफलता वाली बात आ जाए भाई तो वो नेगेटिव होता है, तो ये सब छोड़ दीजिए। सेल्फ डिफीटिंग, गलत बात, गंदी बात। क्वेश्चन नंबर 17 ये हो जाएगा मास्टरी ओरिएंटेड। ठीक है, और अच्छा बनिए, बेहतर बनिए, मास्टरी करिए उसमें, उसी में जो आप जानते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन? डिस्क्रिमिनेशन, स्टैंडर्डाइज्ड इंस्ट्रक्शन, एक्सेप्टेंस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, सेग्रेगेशन एंड लेवलिंग। भैया ये नेगेटिव बात होती है। ठीक है, डिफरेंसेस, ये गलत बात। निम्न में से कौन सा समावेशन का नियम है? तो अभी तो हम लोगों ने किया हुआ है ना, बिल्कुल। व्यक्तिगत भिन्नताओं को स्वीकार करना। A child who has partial vision. Question number 19. A child who has partial vision should be encouraged to opt for home-based education, needs to be in separate institution, should become a part of a regular school with inclusive provisions, should be in a regular school with no special provision to encouraging copying behavior। फिर नेगेटिव बात लग रही है, ये नहीं होगा। ठीक है, होम बेस्ड थोड़ी सी ठीक है, नीचे नीड्स टू बी इन सेपरेट इंस्टीट्यूशन, शुड बिकम ए पार्ट ऑफ ए रेगुलर स्कूल विद इंक्लूसिव प्रोविजन। पढ़िए ये करने वाले नियम स्कूल में जाना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन नंबर 19। Question number 20. Which of the following practices will supporting creativity in a classroom? Acceptance of imagination, imaginative answer, emphasis on brainstorming। सही लग रही है ये, क्यों? आगे पढ़ लो। Emphasis in converting thinking, tolerance to dissent, आगे बढ़िए। कल्पनाशील उत्तरों को स्वीकारना, विचार मंथन पर बल देना, अभिसारी चिंतन पर बल देना, असमिति के प्रति सहनशीलता। बताइए, ये भी आंसर हो सकता है। ठीक है, विचार मंत्र पर बल देना ज़्यादा पॉजिटिव लग रहा है। इन दोनों में कंफ्यूज हूँ मैं, आप देख लीजिए जो सही लगे। कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं जब इनके दो आंसर बनते हैं, तो एग्जामिनर उसमें दोनों में नंबर देता है, आप उसको भी चुन सकते हो, उसको भी चुन सकते हो। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजी इज नॉट इन द लाइन विद द philosophy of inclusion to help a child with autism in your class who is finding it difficult to cope up with group activities? ठीक है, giving up appropriate visual and written material to be used during the group work, allowing the child to work in pairs in a relaxing atmosphere with less noise, spending the child to study in a special school, seeking the support of remedial teacher in regular classroom itself। तो क्या हो जाएगा? sending the child to study in a special school। नोट पूछा है ना, नेगेटिव आंसर चाहिए अपने को, ये टीचर को नहीं करना चाहिए, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, in a primary
क्लासरूम, क्वेश्चन नंबर अपना ये कौन सा है, प्राइमरी क्लासरूम 20 और 21 का कौन सा, ये वाला 22 है। इन ए प्राइमरी क्लासरूम द टीचर wants student to ask question। एक प्राथमिक कक्षा में शिक्षक को छात्रों को प्रश्न पूछने, अभी देखिए एनकरेज, डिस्करेज, नेवर अलाउ या पनिश। ठीक है, तो इसका बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप सभी को आंसर दिख गया होगा क्या है एनकरेज। ठीक है, पॉजिटिव एकदम, ये तो होना नहीं चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये भी नहीं, पनिश तो कर ही नहीं सकते हो, दंडित अपराध, सजा धाराएं लग जाएंगी आपके ऊपर, RTE है, सहगत। School must enable children to find their voices, nurture their curiosity to do things, to ask questions, to engage in discussion and to do group work rather than building their ability to reproduce textual knowledge. Reason: learning is active and social in its characters. तो ये सही है, इसका सही एक्सप्लेनेशन भी है। ठीक है, हिंदी वाले बच्चे सही आंसर, ये बहुत ट्रू है, हिंदी वाले बच्चे पढ़ लीजिए। ठीक है, काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। ग्राफिकल टूल्स फॉर ऑर्गेनाइजिंग organizing and representing knowledge and relationship within a particular topic are known as, क्या बोलते हैं इसको, चंक्स बोलते हैं, एडवांस ऑर्गेनाइजर्स, या फिर ये मिनिमोनिक्स, कंसेप्ट मैप्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपना कंसेप्ट मैप्स। ग्राफिकल टूल्स है। Choose the example that illustrates intrinsic motivation. Roshni is working hard to score well in exam as her parents have promised her a watch on getting above 90%. एग्जाम्पल देना है illustrates intrinsic motivation की। ठीक है, उस उदाहरण को चुनिए जो आंतरिक प्रेरणा को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 25। Rumi completing her homework so that parents let him watch TV. Rama reading more books so that her name is first on the reading charts to win her teacher appreciation. Ravi exploring various resources for his project because he loves learning new things. Ravi exploring various resources for his project because he loves learning new things. सही है। Which of these strategy is not effective? Not लिखा है, ठीक है, not effective in helping student cope with anxiety. Teaching them method for effective and meaningful learning. Helping them set realistic short-term goals. Helping them recognize the sources of the anxious feelings, comparing student performance with one another in the classroom. Performance with one another classroom. Not effective. Helping student. ठीक है, नोट वाला ढूंढना था ना मैं। क्वेश्चन नंबर 27। रचिता, mathematics teacher, tries to analyze the error made by her student in the identifying the correct operation to be applied for statement sum. She does this to segregate students who make more errors in comparison to others, give more questions to them as a punishment, correct the errors by giving them more practice, understand the errors since they are a window to children thinking. ठीक है, understand the errors since they are a window to children thinking. पनिशमेंट नहीं दे सकते हो यार, ये भी नहीं, segregate ये भी नहीं, नेगेटिव वर्ड तो अपने बचता है ये दोनों में ही आंसर होना चाहिए। ठीक ठाक, ठीक है। त्रुटि सुधार के लिए अभ्यास वाले अधिक प्रश्न देना। त्रुटि को समझना क्योंकि वे छात्रों के चिंतन को
समझने में मदद करते हैं। ये ज़्यादा पॉजिटिव लग रहा है तो ये आंसर, ठीक है। जब इंग्लिश समझ में ना आए तो हिंदी एक बार ज़रूर देख लेना, हेल्प करती है, ठीक है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 पढ़ के जाना, काफ़ी क्वेश्चन आए थे पिछली बार। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 बेस एम्फेसिस ऑन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है? परीक्षा के लिए पढ़ना, स्मरण आधारित शिक्षा, रोट लर्निंग। गलत बात, गंदी बात, जहाँ दिखे रोट लर्निंग काट दो, ठीक है। प्रैक्टिस एंड ड्रिल, वेदन और अभ्यास, या फिर कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कॉन्सेप्चुअल, ठीक है। परीक्षा के लिए पढ़ना, गलत बात। वेदन और अभ्यास, प्रैक्टिस एंड ड्रिल, गलत बात, ठीक है। सही आंसर क्या हो जाएगा अपना? ये क्वेश्चन नंबर 29, चिल्ड्रन लर्न्स मोस्ट मीनिंगफुल थ्रू लेक्चर एंड डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन by repeated mechanical practice when they are actively engaged in tasks and activities, ठीक है। पॉजिटिव है, सही बात है बिल्कुल। appropriate reward or offered at every step in the completion of the task, ये भी गलत बात हो जाती है कभी कभी, ठीक है। पॉजिटिव है बट थोड़ी इतनी पॉजिटिव नहीं है। रिपीटेड, गलत बात, बार बार करेगा तो मन वैसे भी नहीं लगेगा। थ्रू लेक्चर एंड डायरेक्ट, नहीं, लेक्चर में नहीं यूज़ करना है यहाँ, बच्चों के लिए क्या लेक्चर। बच्चे 29 हो गया, 30 कराना है। गिविंग स्टूडेंट एक्सेस टू अ रेंज ऑफ सुटेबल मटेरियल एंड द स्कोप टू सेल्फ डायरेक्ट देयर लर्निंग इज अ वे ऑफ प्रमोटिंग रोट लर्निंग, नहीं। कम्पिटिटिव लर्निंग, ये भी नहीं। डिस्कवरी लर्निंग ही हो सकता है, खोजबीन करना, ठीक है। लर्निंग थ्रू इंस्ट्रक्शंस, पॉजिटिव है पर इतना नहीं जितना हमारा डिस्कवरी वाला है, ठीक है। चलिए ठीक है, अभी मैथमेटिक्स आ गई आपकी, ये देखिए मैथमेटिक्स है। तो मैं सब बच्चों से यही कहना चाहता हूँ कि अच्छे से पढ़िए। अगर मेरी वीडियो ज़्यादा वैसी लगी, क्योंकि रात का समय है तो मैं सही से मतलब बोल नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि रात इतनी है, नींद से उठा हूँ मैं, और मैंने देखा कि बच्चों को चाहिए होगा ना, तो मैंने फिर वीडियो बनाना शुरू की कि चलो ठीक है वीडियो बना दो यार। काफ़ी लोग एक आठ जो नहीं आए जिनको, कोई बात नहीं, अच्छे से पढ़िए, ठीक है। ये मैथ्स के क्वेश्चन हैं, जिनको करना है उसकी शॉट ले लीजिए और इनको प्रैक्टिस करिए, पिछले साल का यही है, ठीक है। अच्छी लगी वीडियो, अच्छी लगी तो सपोर्ट करिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, और नहीं लगी तो कमेंट करिए कहाँ पे आपको नहीं लगी, तो मैं और अच्छा बेहतर करूँगा आप लोगों के लिए। कम समय में ज़्यादा मतलब देना चाहता हूँ मैं। ये मैथ्स है, देख लीजिए, मैथ्स की है ये, प्रैक्टिस करिए। ऐसे आधारित, समझ पे आधारित, समझ के आधारित क्वेश्चन आते हैं, समझ पे आधारित। वीडियो 2 स्पीड में लगा लेना, ठीक है। स्पीडोमीटर लगा लेना, आराम से देख लेना। मैथ्स के क्वेश्चंस हैं, अभी हमारा एनवायरमेंट क्वेश्चन ABS, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।